हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 7 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और देन उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं वो आपको बताते हैं क्या होते हैं। यहां पर देखिए, कंसेंट्रिक का मतलब है हमारे पास 2 सर्कल की बात कर रहा है तो 2 सर्कल होंगे हमारे पास। एक सर्कल ये हो जाएगा और दूसरा सर्कल हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा सर्कल, लेकिन अगर आप कंपास के थ्रो बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, हैंड से तो ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, कंसेंट्रिक, यानी कि इन 2 सर्कलों का एक ही सेंटर है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। इतना आ गया समझ में। अब आगे देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी कि इस लार्जर सर्कल पे, इस बड़े वाले सर्कल पे एक कॉर्ड है, तो यहां पर एक कॉर्ड डाल लेते हैं। ये देखिए, यहां से ये सीधा इस तरफ आएगा और यहां से हमारा ये इस तरफ जाएगा। तो सपोज ये क्या है, एक कॉर्ड है, तो इसको सिंपली हमने क्या बोल दिया है कि ये कॉर्ड है। अब दूसरी चीज कह रहा है कि यहां पर जो स्मॉलर सर्कल है इसको भी टच कर रहा है ये वाली कॉर्ड। जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वह स्मॉलर सर्कल को भी क्या कर रही है, टचेस कर रही है स्मॉलर सर्कल को। अब यहां पर देखिए हमारे पास रेडियस दे रखी है, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो होगी छोटे वाले सर्कल की रेडियस, यानी कि ये इसकी रेडियस हो जाएगी। और बड़े वाले सर्कल की अगर मैं इसको यहां मिला दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। तो ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है हमारे पास कितनी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इसको नाम भी दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास O। एक पॉइंट यहां पर बन रहा है तो इसको बाद में लिखेंगे, ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, इसको C नाम दे देंगे और ये हमारा यहां पे टच कर रहा है तो ये हो जाएगा D। अब यहां पर देखिए, हमें पता है कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर कोई एक पॉइंट से लाइन पासिंग थ्रू होती है तो वो हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो यानी कि इस छोटे वाले सर्कल की एडी क्या बन रही है, टेंजेंट बनती है। और टेंजेंट के साथ अगर हमारा जो सेंटर होता है वहां से कोई रेडियस अगर टेंजेंट पे हमारी टच होती है तो वो क्या बनाती है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इस कॉर्ड की लेंथ, यानी कि कॉर्ड क्या है हमारे पास, एडी है, तो एडी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब एडी की लेंथ आपको फाइंड करनी है तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये साइड हमारे पास गिवन है, ये वाली साइड गिवन है। अगर मैं इस वाले पार्ट को लूं, कौन सा वाला, AOB वाले पार्ट को लूं, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम इसका क्या ले सकते हैं, हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू ले सकते हैं और ये वाली साइड हमारी AB फाइंड हो जाएगी। अगर ये आ जाएगी तो इसको भी हम एज इट इज फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, AOB हमारे पास ट्राइंगल है। अब इसमें हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास OA या AO कर लो, AO का स्क्वायर, यह इक्वल होता है बाकी 2 साइडों के। तो यानी कि हमारे पास OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दूसरा आ जाएगा AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो AO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहां प्लस में यहां आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है,
अब इस स्क्वायर को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास ए बी। जब हम यहां पर 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 4 का, ठीक है। अब प्लस माइनस, माइनस में हम लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ माइनस में कभी होती नहीं है, तो सिंपली हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, प्लस वाली आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू, यानी कि सिंपली हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ए बी की, ये आई है 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे आप तो सिंपली हम ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए बी इक्वल होगा बी डी के, इतना लिख सकते हैं। क्यों, वो आगे आपको बताएंगे। यहां पर देखिए हमारा जो ए बी है वह इक्वल होगा किसके, बी डी के, ठीक है। यानी कि बी डी की वैल्यू भी कितनी होगी, ए बी के अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर आई है तो बी डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। इतना आगे समझ में, ऐसा क्यों कहा हमने, अगर मैं यहां पर, ये तो हमारी रेडियस तो रहेगी रहेगी, अगर इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस में इस तरफ डाल लूं तो फिर ये ट्रायंगल बन रहा है। अब एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी, फिर भी हमारा 4 सेंटीमीटर ये उतना ही आएगा, ठीक है। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सीधे क्या कर लिया है, बीडी फाइंड कर लिया है। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमको फाइंड क्या करना है, हमको इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो कॉर्ड की लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, जो एडी होगा बच्चों वह इक्वल होगा किसके, ए बी प्लस बी डी के। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी प्लस बी डी की वैल्यू हमने निकाली, बी डी भी हम निकाल चुके हैं, ए बी भी निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू 4 प्लस 4, यानी कि ए डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमको फाइंड करना था, कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी थी हमने, वो हमने फाइंड कर ली। कॉर्ड क्या थी हमारी, एडी लाइन थी, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, see figure 10.12, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और देन इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जो ये बाहर आपको आउटर लेयर दिख रही है, जो लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आगे कह रहा है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम सर्कमस्क्राइब, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, हमको प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। ए बी हमारे पास कौन सी लाइन है, ए बी यानी कि ये पूरी लाइन, प्लस दूसरी लाइन कौन सी, सी डी, ये वाली सी डी यानी कि ये ऊपर वाली लाइन, ये लाइन इक्वल है किसके, एडी, एडी यानी कि इस वाली लाइन के, और बीसी यानी कि इस लाइन की, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये और ये लाइन को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को ऐड करने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, और आप एक ही बारी में ही आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करें। इसको एक बार ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं और इस वाली साइड को देखिए, और यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट का पॉइंट हो जाएगा। यहां पर भी इधर की तरफ आएंगे तो ये टेंजेंट का पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जब हमारी टेंजेंट बनती हैं दो, ठीक है, तो सिंपली ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, यह थ्योरम 10.2 में कहता है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपली जैसे ये है वैसे ही ये भी है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है, तीसरा ये, चौथा ये, 4 एक्सटर्नल पॉइंट हो रहे हैं। तो सिंपली हम इनको क्या कर लेंगे, इनको हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको और इसको ले लूं, यहां पर देखिए अगर मैं इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को ऐड कर लूंगा तो ये पूरी लाइन आ रही है हमारे पास, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आइए क्या करने वाले हम, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेने वाले हैं यहां पर ds इक्वल होगा dr के, ठीक है। क्या होगा जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो हमारे पास है SD इक्वल होगा हमारे पास dr के, इतना क्लियर। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें ये वाला ऐड कर दूं, SA या AS ऐड कर लूं, तो सिंपली ये पूरी लाइन बन रही है, तो इसमें ऐड करेंगे तो यानी कि हम इसके नीचे क्या लेंगे, AS या SA लेंगे, ठीक है। SA या AS लेंगे इसको, ठीक है। AS इक्वल होगा किसके, यानी कि ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, ये क्या है हमारे पास AP, तो यहां AP आ जाएगा, ठीक है। अब AS के इक्वल तो नहीं आएगा अब दूसरा कुछ,
किसके इक्वल आएगा, एपी के इक्वल, यानी कि ये वाला साइड, यानी कि पीबी आएगा, तो पीबी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन आएगा। तो देखिए पीबी इसमें ऐड करेंगे तभी तो एबी लाइन बनेगी, तो पीबी किसके नीचे आएगा, एपी के साथ ऐड करने पे आएगा, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, पीबी इधर आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी क्यू, बी क्यू। अब देखिए बी क्यू ये है, बी क्यू में क्या ऐड करेंगे, क्यूसी, तो क्यूसी ऐड करेंगे तो बीसी लाइन बन जाएगी, तो यहां बी क्यू के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूसी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यूसी के साथ क्या है हमारे पास, क्यूसी के साथ ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, सीआर आ रहा है। ठीक है, अब हमने चारों जो हमारे पास अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट से उनके पास से जो हमारे पास सर्कल पे जो टेंजेंट पासिंग थ्रू हो रही थी उनको हमने यहां पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब आगे देखिए ट्विस्ट तो यहां पर है, हम क्या करने वाले हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये चीज हमें कौन बताती है, वो बताती है हमारे पास 10.2 थ्योरम बताती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये हमारा इसलिए आया क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये बताती है हमें थ्योरम 10.2, इसलिए हमने ये अप्लाई किया। अब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिए। अब यहां पर देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होगा, राइट हैंड साइड अलग होगा, तो इनको ऐड करेंगे एस डी प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे राइट हैंड साइड डी आर प्लस अगला आ जाएगा हमारे पास ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर। अब यहां देखिए हमने इनको ऐड तो कर लिया, लेकिन हम करने वाले क्या हैं वो आगे देखिए क्या करेंगे हम। अगर आप ध्यान से देखेंगे एस डी और दूसरा ए एस ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एडी आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो इन दोनों को ऐड करने पे एडी लाइन आ रही है कि नहीं। अगर मैं इस आधे पार्ट को और इस आधे पार्ट को ऐड कर लूं तो मेरे पास पूरा पार्ट बन जाएगा, तो दैट मींस इन दोनों को ऐड करने पे हमारा एडी आ जाएगा। दूसरा यहां देखिए BQ प्लस QC, BQ कहां है, BQ प्लस QC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BC बनेगा, दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब एक चीज और, ये वाली साइड निकाल ली, ये वाली साइड निकाल ली, अब हमको ये वाला और ये वाला चाहिए। आगे देखिए DR ये है, DR में हम क्या ऐड करें, अगर मैं इस DR में CR ऐड करूं, DR में CR ऐड करूं तो क्या बन रहा है, DR प्लस CR को ऐड करेंगे तो ये बनेगा DC, क्या बनेगा DC, यहां देखिए DC या CD, यहां CD दे रखा है तो CD लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, CD बनेगा, यहां देखिए ना DR और CR में इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CD बनेगा, तो CD आ गया, प्लस AP प्लस PB इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, AB बनेगा। अब ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यही आया है हमारे पास, AD प्लस BC, यहां देखिए AD प्लस BC इक्वल है किसके, AB प्लस CD के, AB प्लस CD के, यही हमको प्रूव करना था, तो ये आ जाएगा हैंस प्रूव्ड, क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो बस इसमें इतना ही हमने करना था, हमको ये चीज प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर लिया है। तो दोस्तों इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से जो है प्रूव कर सकते हैं। अब सॉल्व करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन फिगर 10.13 xy एंड x dash y dash आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting XY at A, X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो लाइनें दे रखी हैं, एक दे रखी है XY और दूसरी दे रखी है X dash Y dash, ये दोनों क्या है हमारे पास पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, अब इन दो पैरेलल लाइनों के लिए क्या बोल रहा है कि सिंपली ये
जो डायग्राम है उसके बारे में लिखा हुआ है, इतना कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल AOB, यानी कि आपको AOB यानी कि A ये है, O ये है और B ये है, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। यह इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। इतना क्लियर। अब यहां पर हम 90 डिग्री कैसे इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखने हम क्या करने वाले हैं इसको। यहां पर देखिए, अगर हम इस वाले एंगल की बात करें एंगल 1, इस वाले एंगल की बात करें एंगल 2, इस वाले एंगल की बात करें 3 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितने हो रहे हैं, 4 एंगल हो रहे हैं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सिंपली हमारा क्या बनता है, लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, यहां पर देखिए, अगर मैं दो ट्राइंगल लूं, कौन से, एक ये वाला एंगल यानी कि APO, ठीक है, या AOP, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, AOC। अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूं यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगलों को लेता हूं, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लूंगा तो सिंपली ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से हमारा यहां पर क्या निकल करके आ जाएगा, एंगल 2 और 3 हमारा आ जाएगा। कैसे, जब आप सॉल्व करते हुए देखेंगे तो तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो वर्बली नहीं आएगा। आइए देखिए, दो ट्राइंगल कौन से लेंगे हम, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल कौन सा, एक आ रहा है APO यानी कि ट्राइंगल AOP, ठीक है, एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा, AOC, दूसरा कौन सा, AOC। इनको हम अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा अपने सॉल्यूशन तक पहुंचना, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना कि सिंपली हमारे पास एक ये क्या है, हमारे पास रेडियस है और ये वाली भी क्या है, रेडियस है। तो यानी कि OP इक्वल होगी OP के, सॉरी OC के, ठीक है, क्योंकि OP और OC क्या है, रेडियस है। यहां सेंटर से एक ये हो जाएगा यानी कि यहां पर, और एक ये वाली, यानी कि ये और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं। तो यहां लिख देंगे रेडियस, ठीक है। दूसरी साइड कौन सी आएगी हमारे पास, दूसरी साइड देखिए, एक तो ये हमारे पास है, एक साइड ये वाली हो जाएगी और एक साइड हमारे पास ये वाली आ जाएगी, ये बाहर वाली। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इस A को एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों टेंजेंट बन रही हैं। दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है थ्योरम 10.2 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि AP इक्वल होगा दूसरा कौन सा, AC के। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों टेंजेंट हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां लिख देंगे थ्योरम 10.2 से आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब दो ट्राइंगलों की दो साइड हमारी इक्वल हो गई। लास्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला, यानी कि AO इक्वल होगा AO के, क्योंकि ये साइड क्या है, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास AO इक्वल होगा AO के, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे दोनों। अब तीनों साइडें हमारी इक्वल आ चुकी हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल कौन सा, AOP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOC बाय किसके, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इतना आ गया समझ में। अब हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो सिंपली एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है। क्यों होगा, यहां पर लिख सकते हैं हम बाय CPCT से। इतना आ गया समझ में, इतना कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को लूं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने पे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इन दो ट्रायंगलों को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इसमें। सिमिलरली जो ट्राइंगल दूसरा कौन सा बन रहा है, BOC, कौन सा वाला, BOC, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOQ, किसके, BOQ के, ट्राइंगल BOQ के। दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गए। तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया, ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ये इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, इतना आ गया समझ में। 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, सारे के सारे हमारे जो एंगल हैं वो बना रहे हैं पूरा एक लीनियर पेयर। यहां पे देखिए ना, ये पूरा क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बनाने। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे आपको बताया कि यहां पर क्या बनता है हमारा, यहां पर हमारा लीनियर पेयर बनता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा लीनियर, LINEAR, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर आ गया। अब सिंपली हमने क्या प्रूव किया है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमको तो एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ इतना बीच वाला पार्ट इक्वल करना है। इतना आ गया समझ में। तो हम एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 हमको चाहिए ना, तो एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, अब हमें एंगल 3 चाहिए, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। तो 3 जो है एंगल 2 बार आ रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों में 2 2 है, तो 2 हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिनोमिनेटर में 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम, तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब यहाँ पर देखिए एंगल 2 ये वाला है, एंगल 3 ये है, तो एंगल कौन सा बन रहा है, AO, और इधर क्या बन रहा है हमारे पास, B। तो सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा, AOB क्या हो जाएगा, या तो आप ये लिख लो या आप और करके क्या लिख सकते हो, और एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों क्या है आपके एकदम करेक्ट है, चाहे आप ये वाला करो चाहे आप ये वाला करो, इसलिए और करके मैंने लिख दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो एंगल AOB है उसको 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर लिया है। तो यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of a contact at the center। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करना है that the angle between the two tangents draw from an external point, यानी कि किसी सर्कल पर, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे क्या पड़ रही है, टेंजेंट हमारे पास इस सर्कल पे आ रही है। तो ये हमारे पास दो टेंजेंट आ चुकी हैं। ठीक है, ये कोई सपोज P पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से क्या बोल रहा है, बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि ये वाला एंगल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, यानी कि सेंटर से, ये सेंटर है, इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि इस टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, तो इसको ज्वाइन कर रहा है ये वाला सेंटर पॉइंट। ठीक है, आया समझ में क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट के, जो सेंटर है वह उसको ज्वाइन कर रहा है। तो सेंटर को O मान लेते हैं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगलों का सम 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए टेंजेंट पर जो हमारी रेडियस होती है वो हमेशा क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री ये बनाएगी, तो इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है हमारे पास सर्कल की। तो सिंपली इधर भी 90 हो गया, इधर भी 90। अब हमको ये दोनों एंगलों का सम क्या फाइंड करना है, प्रूव करना है, 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि एंगल O और एंगल P, यानी कि एंगल O प्लस एंगल P इक्वल होगा 180 डिग्री के। इतना आ गया समझ में, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो एंगलों का सम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और जब वह 180 डिग्री के इक्वल होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार साइडें हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल आएगा, तो यहां लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है हमारे पास, ए पी बी ओ या ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटरनल जो एंगलों का जो सम होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल होगा 360 डिग्री के, 360 डिग्री के, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगलों का, सॉरी इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हमने यहां पर इक्वल लिख दिया। एंगल ए हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ओ हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। एंगल बी कितना है, वो भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल पी नहीं पता है तो वो भी हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे देखिए 180 डिग्री को इज इक्वल टू किधर भेज देंगे, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये 180 इधर चला जाएगा तो 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री। अब एंगल ओ और एंगल पी, इन दो एंगलों का सम आपको क्या प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल हमने प्रूव कर दिया यहां पर। तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं। इस एक्सरसाइज के टोटल 13 क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन जो है हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में हम वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती और आप भी बोर हो जाते हैं। तो सिंपली आपको ध्यान में रखते हुए जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।